नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम त्रेता युग के वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बारे में पढ़ेंगे। तो रामायण के बारे में देख लेते हैं। तो रामायण है ये इक्ष्वाकु वंश के राजा रघु जो दशरथ के पिता हुआ करते थे, वहां से शुरुआत होती है इस रामायण की। तो रामायण के अंदर मुख्य जो पात्र हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो चीजें हमें अच्छे अच्छे जो दृश्य दिखा रखे हैं, जो हमें अलग अलग कांडों में तुलसीदास द्वारा रचित 7 कांड बताए हैं, जिसमें बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अन्य अन्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। इनके माध्यम से हमें रामायण को संपूर्ण अच्छे तरीके से बताया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं इक्ष्वाकु वंश से। इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करते थे रघु, इसी कारण इसको रघुकुल कहा गया है। रघु के पुत्र दशरथ हुए थे। जो दशरथ थे, ये दशरथ हम जब श्रवण की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो श्रवण कुमार जिनके माता पिता अंधे थे, उनके लिए वो एक तालाब के किनारे उनकी प्यास बुझाने के लिए जल लाने गए थे। तो वहां पर इस दशरथ ने, जब दशरथ शिकार पर गया हुआ था, तो दशरथ ने भी इस श्रवण को अपने तीर से मार दिया था, या मतलब जानवर के भरोसे दिया था, जिससे श्रवण के बाण लग गया था। बाण लगने से उसकी वही मृत्यु हो गई। तो श्रवण ने अपने माता पिता के लिए आग्रह किया दशरथ से कि उनको जाकर पानी पिला दिया जाए। तब श्रवण के माता पिता ने इसको, जो दशरथ था, इस दशरथ को कहा कि अब तू भी जब जैसे हम मर रहे हैं पुत्र वियोग के कारण, उसी प्रकार आप भी पुत्र वियोग के कारण मरोगे, यानी आपके पुत्र संतान नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे इस दशरथ के संतान नहीं होती है, लेकिन राक्षसों का जो प्रकोप बढ़ने के कारण ब्रह्मा थे, जो विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान ने राम के रूप में इस दशरथ के घर क्या हुआ, जन्म लेना पड़ा। तो दशरथ है, इस दशरथ की 3 रानियां थी, जिनका नाम है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यानी ये 3 रानियां थी जिनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो दशरथ और कौशल्या के राम उत्पन्न हुए थे। दशरथ और कैकेयी है उसके भरत हुआ था, और दशरथ और जो सुमित्रा है इसके लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो राम और जो लक्ष्मण है ये वो साथ साथ रहते थे। तो इसी से देखते हैं तुलसीदास द्वारा जो रचित है, हमें जो 7 कांड पढ़ाए जाते हैं, 7 कांड दिखाए जाते हैं हमें रामायण के अंदर। तो हम तुलसीदास द्वारा जो बाल कांड है, इसके अंदर देखते हैं कि राम सहित चारों भाइयों ने दशरथ के घर क्या लिया है, जन्म लिया है। उन्होंने अपनी जो बाल लीलाएं, यानी बचपन की जो लीलाएं थी, बचपन में जो खेल कूद किए थे, वो बाल लीलाओं का दृश्य हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद विश्वामित्र के द्वारा इनको शिक्षा के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, यानी शिक्षा देने के लिए विश्वामित्र इनको ले जाता है, और ले जाने के बाद यहाँ राक्षस है, ये राक्षस का युद्ध होता है। यहाँ पर राक्षसों का युद्ध ऐसे होता है कि वहां पर ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, अग्निकुंड के माध्यम से अपनी शक्तियां प्राप्त करते थे। क्या करते थे, शक्तियां प्राप्त करते थे। तो उस शक्तियों को, उनकी जो शक्तियां थी, उन दानवों की, जो ऋषि मुनि थे, उनकी जो शक्तियां थी, उस शक्तियों के भंग करते थे। इसी कारण तो राम ने क्या लिया था, दशरथ के घर जन्म लिया था। तो राक्षसों से इन्होंने युद्ध किया। उसके बाद इसी विश्वामित्र के सहयोग से ये जिन्होंने जानकीपुर, जो मिथिला के नरेश जानकी थे, उनकी 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था सीता, दूसरी का नाम था उर्मिला। और जो राजा जनक है, ये मिथिला नरेश थे। मिथिला नरेश वर्तमान समय में बिहार में पड़ता है। तो यहाँ बिहार में, यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हम यात्रा करने वाले हैं रामायण के माध्यम से। तो यहाँ देखें मिथिला नरेश है। तो मिथिला नरेश के राजा जनक थे और उनकी रानी थी सुनयना। तो राजा जनक और सुनयना की 2 पुत्रियां थी, सीता और उर्मिला। ठीक है, तो ये जो जनकपुरी है, इस जनकपुरी के जो राजा थे, इन्होंने एक शिव धनुष था। इस शिव धनुष को तोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहा जाता है कि ये किसी से भी, आसपास के जो राजा महाराजा थे, उनसे नहीं टूट पाता है, लेकिन राम इसको तोड़ देते हैं, जिस कारण की इनका विवाह होता है। यानी जनक की पुत्री जनकपुरी है ना, तो जनक की पुत्री कौन है, सीता। तो जनकपुरी में इनका विवाह हो जाता है। धनुष, शिव धनुष को इनके द्वारा तोड़ा जाता है। शिव धनुष तोड़ने के बाद क्या होता है, इनका विवाह होता है। इसके बाद इसी के साथ ये जो बाल कांड है, जो तुलसीदास द्वारा रचित, ये बाल कांड समाप्त होता है। उसके बाद अगला जो कांड आता है, अगला जो हमें रामायण के अंदर दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है दूसरा कांड, अयोध्या कांड। यानी अयोध्या, जब राम और अपने जो भाई थे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, यानी इनकी भी शादी उन्हीं की बहनों के साथ होती है। यानी राम की शादी सीता से होती है। भरत है, इस भरत की शादी मांडवी के साथ होती है। और जो लक्ष्मण था, इसकी लक्ष्मण की शादी इस उर्मिला के साथ होती है, क्योंकि राम और लक्ष्मण एक साथ रहते थे, तब इस कारण इन दोनों बहनों की शादी इनसे हुई। और जो भरत था, वो भरत, ये राजा जनक था, उसका भाई था एक कुशध्वज। इस कुशध्वज और उसकी रानी चंद्रभागा है,
उनकी भी दो पुत्रियां थी, मांडवी और सूतकीर्ति। इन सूतकीर्ति और मांडवी के साथ भरत का तो इस मांडवी के साथ होता है, और जो शत्रुघ्न है इस शत्रुघ्न का सूतकीर्ति के साथ विवाह होता है, और इनके सबके क्या है, दो दो पुत्र होते हैं आगे जाकर। लेकिन पहले देखते हैं राज्य अभिषेक के पूर्व, यानी जो दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इस अयोध्या कांड के अंदर क्या होता है कि यहाँ से शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद ये अयोध्या जाते हैं, और अयोध्या जाने के बाद यहाँ पर राम का क्या होता है, राज्याभिषेक की तैयारियां चलती है। यहाँ जो कैकेयी थी, जो भरत की माँ, इस कैकेयी ने क्या किया है, इसे राम को वनवास के लिए कह दिया है कि वनवास दे दिया जाए, यानी राज्याभिषेक न हो। तो राज्याभिषेक पहले जो मंत्रा नाम की दासी थी, जो कैकेयी को उकसाने में सक्षम हुई, उसने जो दो वचन लिए, क्योंकि कैकेयी है, इस कैकेयी ने दशरथ को जब शिकार पर गया था, तो उसके जो उसका दशरथ है, इस दशरथ का जो रथ था, उस रथ का पहिया टूट गया था, धस गया था, जिससे उससे कैकेयी ने उसकी मदद की थी। इस कारण दशरथ ने कैकेयी को दो वर दिए थे, दो वरदान दिए थे कि दो वरदान मांग ले। लेकिन उसने उस समय तो मांगे नहीं, लेकिन कहा था कि जब मेरे को आवश्यकता होगी तब मैं दोनों वर मांग लूंगी। इसके बाद जब अयोध्या कांड होता है, इसके अंदर मंत्रा के द्वारा ये दोनों के दोनों जो इसके वचन थे ये मांग लिए जाते हैं, जिसके अंदर पहला वचन तो ये होता है कि राम और लक्ष्मण और सीता है, इसको वनवास दिया जाए, वो भी 14 वर्ष का। और दूसरा जो वचन था उसके अनुसार भरत है, इस भरत को क्या दिया जाए, अयोध्या का राज दिया जाए। तो ये दोनों वचन ये मांग लेती है, और साथ ही साथ राम और सीता और लक्ष्मण है, इनको वन गमन के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद दशरथ, राम की वियोग में मृत्यु हो जाती है दशरथ की, जैसे श्रवण के माता पिता की श्रवण के वियोग में मृत्यु हुई थी, वैसे ही इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। दशरथ की मृत्यु होने के बाद दशरथ का जो पुत्र था भरत, राम और भरत का जंगलों में क्या होता है, मिलाप होता है। वहां मिलाप होने के बाद राम के द्वारा अपने होते हैं चरण पादुका। ये चरण पादुका दी गई, जिस चरण पादुका को वो लेकर जो अयोध्या था उस अयोध्या की गद्दी पर रख देता है, और उन्हीं की आशीर्वाद से क्या करता है, यहाँ कार्यभार संभालता है या कार्यभार चालू करता है। कौन, भरत। यानी उसने कभी भी यानी अपने भाई की वो नहीं ली थी, लेकिन माँ के कहने पर क्या करना पड़ा, इसको राज्य लेना पड़ा था। ठीक है, तो चरण पादुका वो रख देता है अयोध्या में। उसके बाद अगला जो कांड होता है वो अरण्य कांड होता है। अरण्य कांड में हमें शूर्पणखा नाम की एक महिला थी, एक राक्षसी थी, जो रावण की बहन थी। तो रावण के बारे में देख लेते हैं। रावण 3 भाई थे और एक बहन थी। तो रावण के माता पिता का नाम था, रावण के पिता का नाम विश्रवा था और माता का नाम केकसी था। रावण के पिता का नाम क्या था, विश्रवा, और माता का नाम केकसी था। इस विश्रवा के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी इलबिडा। इस इलबिडा के एक पुत्र हुआ था कुबेर नाम का। तो कुबेर की हम क्या करते हैं, मूर्ति रखते हैं। तो कुबेर किसके पुत्र थे, विश्रवा के थे। और विश्रवा की दूसरी पुत्री थी, वो दूसरी पत्नी, विश्रवा की दूसरी पत्नी कौन थी, केकसी थी। इस केकसी के 3 पुत्र थे, यानी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये 3 पुत्र विश्रवा और केकसी के थे, और एक बहन थी इनकी, या एक पुत्री थी इनकी। इन दोनों की तो पुत्री थी, और इन तीनों की बहन थी शूर्पणखा। इस शूर्पणखा ने जंगलों में, जब राम और लक्ष्मण और सीता क्या कर रहे थे, जंगलों में तो आए गए थे। तो इस अन्य कांड यानी अयोध्या कांड में ही तो दिखाया जाता है कि जंगलों में चले गए थे, वनवास मिल गया था। उसके बाद अन्य कांड होता है। अन्य कांड के अंदर जंगलों में घूम रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे। तो वहीं पे इस शूर्पणखा ने राम से विवाह करने के लिए कहा गया, लेकिन राम ने कह दिया कि मैं तो शादीशुदा हूं, लेकिन फिर भी ये नहीं मानी। उसके बाद ये लक्ष्मण के पास आती है, लक्ष्मण से शादी की जिद करती है, लेकिन लक्ष्मण है, इसने अपमान कर दिया, अपमान करके इसकी नाक काट दी। तो नाक काटने के बाद अपने भाइयों के पास आती है। रावण है, ये रावण इसका बदला लेने के लिए जंगलों में आता है, और जंगलों में आने के बाद एक मृग यानी एक हिरण सोने का तैयार करता है। उस हिरण को सीता के सामने पेश किया जाता है। सीता के सामने ये हिरण डोलता है। उससे सीता ने उससे पर मोहित होकर राम और लक्ष्मण को दोनों को बोलती है कि मेरे को ये हिरण चाहिए। इसी के चलते क्या होता है कि रावण ने इससे जो सीता थी इसका अपहरण कर लिया जाता है, यानी उठाकर ले जाता है। ले जाने के बाद राम और लक्ष्मण इसको ढूंढते हैं, लेकिन मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिलती नहीं है, इसका अपहरण कर लिया जाता है। रास्ते के अंदर जब रावण इसको ले जा रहा था, ठीक है, तो वहां बीच के अंदर, रास्ते के अंदर जटायु था। जटायु नाम का एक पक्षी था। तो जटायु के द्वारा वीरतापूर्वक संघर्ष किया जाता है, और जटायु के द्वारा नाम है इस राम को बताया जाता है कि इस तरफ रावण सीता माता को लेकर गया है। तो इसके बाद जटायु की मृत्यु हो जाती है। जटायु का बलिदान यहाँ माना जाता है कि जटायु का बलिदान हो जाता है। अगला कांड शुरू हो जाता है किष्किंधा कांड, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। तो किष्किंधा कांड के अंदर बाली और सुग्रीव 2 भाई थे,
जो किष्किंधा यानी जो हम्पी कर्नाटका में पड़ता है वर्तमान समय में, तो यहाँ एक पर्वत है। इस पर्वत के आसपास में इनका राज्य हुआ करता था। तो ये दोनों भाई अपना राज्य करते थे। तो बाली बड़ा था और सुग्रीव छोटा था। तो इस सुग्रीव से बाली ने इसका राज्य छीन कर इसकी जो रानी थी रूमा नाम की, तो इस रूमा नाम की रानी और इसका राज्य छीन लिया जाता है। किसका? इस सुग्रीव का। तो सुग्रीव का छीन लेने के बाद सुग्रीव और सुग्रीव के साथी यानी इनके दोस्त हनुमान जी थे, जो हनुमान जी केसरी और अंजना के पुत्र थे, और जामवंत, ये तीनों क्या थे? आपस में दोस्त थे। कौन कौन? सुग्रीव, हनुमान और जामवंत, ये तीनों दोस्त थे। तो ये दोस्त तीनों के तीनों किष्किंधा का जो पर्वत है वहां पर आकर वहां की गुफाओं में रहने लग जाते हैं। तो रावण जब यानी इस किष्किंधा पर्वत से जा रहा था तो जामवंत ने देख लिया था कि ये इधर पे आ रहे थे, सीता को ढूंढते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ आते हुए जामवंत और इनसे क्या होती है? मित्रता होती है हनुमान जी से। हनुमान जी बड़े रूप छोटे रूप करने में सक्षम थे। तो इन्होंने पूछ लिया था कि कौन हो, तो इन्होंने बताया था। इसके बाद हनुमान जी है, इनकी दोस्ती हो जाती है। सुग्रीव है, ये मित्र बन जाता है। और ये इसे सुग्रीव है, सुग्रीव को बाली की बातें बताई जाती हैं। तब राम है, इस राम ने इस सुग्रीव को इस यहाँ जो किष्किंधा है, इस किष्किंधा का राज्य दिलवाया जाता है। इस बाली का विवाह तारा से हुआ था। तो बाली और तारा है, इस तारा के पुत्र था अंगद, जिसने रावण के सामने, जो रावण था, इस रावण के महलों में जाकर क्या किया था? एक पैर आगे करके क्या कर लिया था? यानी पैर जमा दिया था। उस पैर को हटा नहीं पाए थे उसकी सेना, रावण के द्वारा भी नहीं हटा था। तो ये अंगद वो ही है। ठीक है, जो अंगद है ये सुग्रीव का साथ देगा, क्योंकि सुग्रीव इसका चाचा लगता है। ठीक है, तो सुग्रीव फिर शासक बन जाता है और बाली की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, यानी बाली को मार दिया जाता है राम के द्वारा। यानी राम षड्यंत्र करता है, उसके द्वारा सुग्रीव को क्या दिलाया जाता है? किष्किंधा का राज्य दिलाया जाता है। किष्किंधा कांड में ही क्या होता है? सुग्रीव का राज्य रोहण होता है, यानी राज्य अभिषेक होता है, क्योंकि बाली की मृत्यु हो जाती है। बाली की मृत्यु के बाद कौन बनता है यहाँ का शासक? सुग्रीव बनता है। सुग्रीव, हनुमान और जो जामवंत है, इनकी क्या होती है? दोस्ती होती है। यानी सीता माता की खोज के लिए तो राम और लक्ष्मण निकले थे। उसके बाद हनुमान जी की भेंट होती है। हनुमान जी की भेंट के बाद सुग्रीव है, इसकी सुग्रीव और राम की मित्रता हो जाती है। उसके बाद बाली की मृत्यु कर देता है राम, और बाद में सुग्रीव का राज्यारोहण हो जाता है। इसके बाद अगला जो कांड आता है वो आता है सुंदरकांड। इस सुंदरकांड के अंदर हमें समुद्र को लांघना दिखाया जाता है। यानी समुद्र को लांघने में सक्षम कौन है? हनुमान जी। यानी इन्हीं के साथ हो रहा था कौन? यानी राम था। इस राम और लक्ष्मण के साथ कौन हो गए थे? यानी वानर सेना हो गई थी। वानर सेना में हनुमान जी थे, सुग्रीव थे और जामवंत थे। तो हनुमान जी के द्वारा इस समुद्र को लांघा जाता है। लांघने के बाद राम है, इस राम का संदेश सीता माता के पास पहुंचाया जाता है। सीता माता के पास पहुंचाने के बाद यहाँ पर जो यहाँ की जो अशोक वाटिका थी, अशोक वाटिका को उखाड़ देता है हनुमान जी। उखाड़ने के बाद इसी अशोक वाटिका के अंदर रावण का पुत्र था, यानी रावण की शादी मंदोदरी से हो रखी थी। यानी रावण किससे शादी कर रखा था? मंदोदरी से। तो इस रावण और मंदोदरी के दो पुत्र थे। जो बड़ा पुत्र था वो था मेघनाथ, जिसे इंद्र ने जीता था, इसलिए इसको इंद्रजीत भी कहते हैं। और इसका दूसरा पुत्र था अक्षय। इस अक्षय को ये इस वाटिका में मार देता है। यानी इस वाटिका में कौन मार देता है? हनुमान जी मार देता है। किस वाटिका में? अशोक वाटिका में। उसके बाद लंका दहन, यानी लंका को जलाकर ये आ जाता है। इन लंका को जलाने में सक्षम कौन होता है? हनुमान जी होता है। तो इसी कांड में हमें दिखाया जाता है, जो सुंदरकांड है, इसके अंदर क्या होता है? इस लंका का दहन होता है और राम और विभीषण होती है। राम और विभीषण उनकी मित्रता हो जाती है इसी कांड के अंदर। अगला जो कांड तुलसीदास द्वारा रचित कांड है वो है लंका कांड। इस लंका कांड के अंदर हमें रावण है, उस रावण से युद्ध करना पड़ता है राम को, और युद्ध करने के बाद रावण की मृत्यु करता है, रावण को हरा देता है। या राक्षस है, उन राक्षसों का पूर्णतः क्या कर देता है? विनाश कर देता है। जो पूर्णतः जो राक्षस थे, उन राक्षस जो प्रजाति थी उसको समाप्त करने में सक्षम होता है। यानी राक्षस को समाप्त करने के लिए तो इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, यानी विष्णु भगवान के अवतार थे, 10वें अवतार माने जाते हैं, जो त्रेता युग में जन्मे थे। तो राम है, राम ने क्या किया है? राक्षसों का वध कर दिया है कंप्लीट। सीता माता की मुक्ति करवा लेता है, यानी मुक्त हो जाती है सीता माता। उसके बाद सीता माता की अग्नि परीक्षा होती है सभी के सामने, जंगलों के अंदर ही। जंगलों के अंदर क्या होती है? अग्नि परीक्षा होती है, क्योंकि अग्नि परीक्षा के माध्यम से ही उसने रावण ने क्या नहीं किया था? सीता माता को हाथ नहीं लगाता, यानी वह ऐसे दिखाया गया था। ठीक है, यानी सीता माता की अग्नि परीक्षा यहाँ होती है। सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद पुष्प के विमान के द्वारा, यानी 2 ही दिन बचे थे अयोध्या आने के लिए, तो 2 दिन बाद वापस इसका यानी 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट होने वाला था। तो पुष्प के विमान के माध्यम से यहाँ अयोध्या आए, और अयोध्या आने के बाद इनका स्वागत किया गया।
यानी जनता के द्वारा स्वागत हुआ, तो वहां पर दीपोत्सव यानी दीपक जलाए गए। ठीक है, तो दीपक कहाँ जलाए गए? अयोध्या में जलाए गए। कब? जब वनवास पूरा करने के बाद आया था, तब राम के प्रति स्नेह है, इसको देखते हुए जनता ने क्या जलाए? दीपक जलाए। उसी तरह हमें भी 22 जनवरी 2023 को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है किसी श्री राम जी की, तो उस समय भी हमें दीपक जलाने चाहिए 21 और 22 तारीख को। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो कांड है वो है उत्तरकांड। अंतिम कांड जो तुलसीदास द्वारा रचित अंतिम कांड कौन सा है? उत्तरकांड है। इस उत्तरकांड में हमें राम का राज्याभिषेक है, यानी वनवास कंप्लीट होने के बाद श्री राम जी का वापस राज्याभिषेक दिखाया जाता है। तो राज्याभिषेक होता भी है। उसके बाद सीता माता है, सीता माता उनको त्याग देती है। सीता माता को जो यहाँ की प्रजा थी वो प्रजा नहीं मानती कि सही है, क्योंकि जंगलों में इतने दिन रह के हैं, रावण ने इसको उठा के ले गया था, तो ये सही नहीं है, यानी जनता नहीं मानती थी, इसलिए सीता ने त्याग करना पड़ा। सीता अपने आप को त्याग करके जंगलों में वापस चले जाती है, और वहां पर वाल्मीकि के द्वारा रचित है ये ग्रंथ है, यानी रामायण। ये वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि तो लिख रहे थे और ऋषि की कुटिया के समीप ही ये सीता रहती थी, और वहां पे लव और कुश नामक 2 बच्चों को इन्होंने जन्म दिया। लव और कुश के, राम और सीता के पुत्र थे। तो लव कुश जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे ही इस राम ने भी यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़े को छोड़ा गया, अश्व को छोड़ा गया जंगलों के अंदर। जहां तक अश्व जाएगा वहां तक राम राज्य होगा। इसी प्रकार जब लव और कुश के समीप गया, या जो वाल्मीकि की कुटिया के पास गया, तो इन दोनों भाइयों ने इसके घोड़े को पकड़ लिया और इसकी जो सेना आई उस सेना को परास्त किया। राम की जो जितने भी योद्धा गए, लक्ष्मण भी गए, उनको भी उन्होंने मूर्छित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इसकी सेना का टकराव होने के बाद खुद राम गए। राम ने जाने के बाद वहां पर पता चला, तो इन दोनों को स्वीकार किया अपने पुत्र के रूप में, यानी लव और कुश को इन्होंने स्वीकार किया। ऐसा हमें उत्तरकांड में दिखाया जाता है। उसके बाद सीता की वापस यानी सीता को बुलाया गया, यानी लव और कुश के द्वारा एक अच्छा सा गीत गाया जाता है, अच्छा सा भजन गाया जाता है। उसके माध्यम से जनता है उसको एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के बाद सीता माता की वापस से अग्नि परीक्षा होती है। इस अग्नि परीक्षा के अंदर इस सीता माता ने, माता है, इस भूमि माता को अपने में समाने के लिए बोला गया कि मुझे अपने में संभालो, मुझे इस दुनिया से नफरत है, यानी ये दुनिया ऐसी है ही नहीं, मतलब है ना। तो ऐसे हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को बनाए रखना चाहिए, संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हमें अलग संस्कृति नहीं अपनानी चाहिए। ऐसे मेरे भी शब्द हैं आपके लिए। तो ये जो चीजें हैं हमारी जो हिंदू संस्कृति है, क्योंकि हिंदू देवता हैं ये, तो हिंदू संस्कृति के प्रति हमारा सभी का व्यवहार होना चाहिए। कोई SC ST, कोई OBC, कोई ये नहीं है जनरल वगैरह, सब समान है। सब हम इन जो पुराने ग्रंथ हैं, पुरानी चीजें मानते आ रहे हैं, तो हमें ये भी मानना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, इस हिंदू संस्कृति के ऊपर ही हमें रहना चाहिए, इस हिंदू संस्कृति के अनुसार ही चलना चाहिए, समाज को एकत्रित रखना चाहिए। समाज में हम हर वर्ग के काम में, हर वर्ग हमारे भी काम में के द्वारा जो भूमि है, इस भूमि माता के द्वारा इसको संभाल लिया जाता है। यानी सीता माता क्या होती है, भूमि में धरती माता में समा जाती है। उसके बाद श्री राम जी हैं, वो श्री राम भी सरयू नदी के किनारे क्या होते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। इसी के साथ क्या होती है, हमारी रामायण कंप्लीट होती है। तो कम समय में अधिक चीजें देने की प्रयास करता हूँ, हर सब्जेक्ट मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो यहीं से क्या होता है, फिर जो राम है, इस राम में सरयू नदी के किनारे क्या ले लेते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। जल समाधि लेने के बाद ही हमें जो त्रेता युग है ये तो समाप्त हो जाता है, और द्वापर युग शुरुआत हो जाती है। द्वापर युग में हम महाभारत के ऐसे इसी प्रकार महाभारत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण है, उनका अवतार देखने को मिलेगा, वो भी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो ये भी क्या थे, विष्णु भगवान के अवतार थे, वो भी क्या है, विष्णु भगवान के अवतार ही हैं। जब क्या होगी, जब धर्म की हानि होगी तब भगवान क्या लेंगे, यहाँ जन्म लेते रहेंगे। ऐसी कहावत है, वो प्रचलित है। इसी के अंदर हम देखेंगे कि जो महाभारत है, इस महाभारत के पात्रों को भी अच्छे से मैं समझा पाऊँ, अच्छे से आपको बता पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।